गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का अपना सेशन स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर आधारित है। आज के इस सेशन में सभी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में हाल फिलहाल से आए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस है म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, डांस और एंटरटेनमेंट। तो आपका राइट आंसर है ग्रैमी पुरस्कार मेरे दोस्त मेरे भाई म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रदान किए जाते हैं। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की, तो संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप ग्रामोफोन की एक सुनहरी प्रतिमा दी जाती है। और लॉस एंजलिस 1959 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड्स समारोह आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके विकल्प है लिटरेचर, जर्नलिज्म, आर्ट्स, साइंस। हिंदी में साहित्य, पत्रकारिता, कला और विज्ञान। तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार मेरे दोस्त साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में टर्नर, ह्यूगो बॉस, बक्सबॉम ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सा प्रश्न। आपके विकल्प है म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस और स्वीडन। तो मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार की, तो मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहला इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। दूसरा इमर्जिंग लीडरशिप, उभरता हुआ नेतृत्व। तीसरा पीस एंड आर्ट्स यानी कि शांति और कला। चौथा सर्विस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की सेवाएं। दूसरा आपका क्रिएटिव कम्युनिकेशन यानी कि रचनात्मक संरचना, पब्लिक सर्विस सार्वजनिक सेवा। लिटरेचर साहित्य, कम्युनिटी लीडरशिप सामुदायिक नेतृत्व और जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। इन नौ क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेमन पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपके विकल्प है द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड। तो आपका राइट आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड। बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय किसके द्वारा? खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए का धन पुरस्कार शामिल है। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। इसका नाम कुछ वर्षों पहले बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार इसकी स्थापना सबसे पहले 1961 में की गई थी। इसमें विजेता को 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है और अर्जुन की एक कांस्य मूर्ति कला दी जाती है। ठीक है, 5 लाख नगद दिया जाता है। इतना हमें इस प्रश्न से जानने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, बहुत ही बार रिपीट हो जाता है प्रश्न। आपके विकल्प हैं साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम
मल्लेश्वरी एक पूर्व भारतीय वेटलिफ्टर हैं। वहाँ ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उन्हें 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 1994 में अर्जुन पुरस्कार से कर्णम मल्लेश्वरी को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल। इनकी आत्मकथा प्लेइंग टू विन, ठीक है, प्लेइंग टू विन, मैं लिख दे रहा हूं। इनकी आत्मकथा प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन और ऑफ कोर्ट है, ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। बात करते हैं मैरी कॉम की। ये इस समय राज्यसभा की सदस्य है। इनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल है, ठीक है, इनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल है। बात करते हैं पीवी सिंधु की। ये भी भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा, पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्हें प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता टेनिस के खेल से जुड़ा है? आपके विकल्प है चैलेंजर कप, डेविस कप, थॉमस कप और स्टेनली कप। तो आपका राइट आंसर है डेविस कप। डेविस कप टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं चैलेंजर कप की। तो चैलेंजर कप वॉलीबॉल से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और स्टेनले कप हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो अर्जुन पुरस्कार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सवाल आपको बताया था, अर्जुन पुरस्कार मेरे भाई मेरे दोस्त सन 1961 में आयोजित किए गए थे। यहाँ भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही राष्ट्रीय आयोजन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को खेल में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है? आपके विकल्प है द्रोणाचार्य अवार्ड, सरदार अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड। तो आपका राइट ऑप्शन है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान है। ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सन 2002 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट और आखिरी प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? आपके विकल्प है अरुंधति रॉय, जेके रॉलिंग, तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी। तो आपका राइट आंसर है जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जेके रॉलिंग है। बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तकों की। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इन तीनों पुस्तकों के लेखक अरुंधति रॉय है। बढ़ते हैं अगले कुछ पुस्तकों की ओर। लज्जा और माई गर्लहुड, ये दोनों पुस्तकें तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखी गई है। ट्रिपल तलाक, एग्जामिनिंग फेथ, ये पुस्तक सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले 2 पुस्तकों की तरफ। शेम और द गोल्डन हाउस, शेम एंड द गोल्डन हाउस, इन दोनों पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। 281 एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक VVS लक्ष्मण साहब है। और लास्ट वन सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स एंड लाइफ, इसके रचयिता शीला दीक्षित है। तो इतना ही आज के अपने सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे से इस सेशन के सवालों को अटेम्प्ट किया होगा।
तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें, और जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए। टेलीग्राम आईडी यहाँ पर टेलीग्राम आईडी मैं लिख दे रहा हूँ। टेलीग्राम आईडी अपनी आदित्य सर ऑफिशियल है, ठीक है। एक आईडी आपकी आदित्य सर ऑफिशियल है और दूसरी आईडी आदित्य सर करंट अफेयर है, ठीक है। इन दोनों आईडियों पर आपको क्लास और उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य टॉपिक में। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, उनका भी ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।